क्या एक गरीब लड़का मेहनत और ईमानदारी से अपनी जिंदगी बदल पाएगा? आइए देखते हैं। अफगानिस्तान के एक छोटे से गांव में, जहां मिट्टी की खुशबू और सादगी हर तरफ बिखरी हुई थी, वहां एक गरीब मगर बाहिम्मत नौजवान रहता था, जिसका नाम था फहद। फहद के पास दौलत नहीं थी, मगर ख्वाब बहुत बड़े थे। उसका ख्वाब था कि वो अपनी माँ को एक बेहतर और आरामदेह जिंदगी दे, क्योंकि उसके वालिद का इंतकाल बचपन में हो गया था। माँ लोगों के घरों में काम करके घर चलाती थी। फहद अपनी माँ से कहता, अम्मी, एक दिन मैं आपको आराम दूंगा। माँ, आप थक जाती हो लोगों के घरों में काम कर करके। अब मैं काम करूंगा और आप आराम करोगे। नहीं बेटा, तुम अभी छोटे हो, कोई बात नहीं, मैं कर सकती हूँ। तुम इन सब में मत पड़ो। माँ, एक दिन मैं आपको आराम की जिंदगी दूंगा, मैं जरूर कामयाब होऊंगा। आमीन। माँ मुस्कुरा देती, मगर आंखों में आंसू आ जाते। फहद सुबह सवेरे उठता, कभी मजदूरी करता, कभी बाजार में बोझ उठाता, मगर उसके दिल में हमेशा एक सवाल होता, क्या मैं सारी जिंदगी यही करता रहूंगा? एक दिन किस्मत ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। वो बाजार में किसी काम से गया हुआ था कि उसने एक बुजुर्ग आदमी को हाथ गाड़ी खींचते हुए देखा। वो बहुत थके हुए लग रहे थे। फहद को उन पर तरस आ गया। फहद ने कहा, बाबा जी, मैं भी इसी तरफ जा रहा हूं, आप मुझे दे दें, आप थक गए होंगे। बूढ़ा आदमी खुश हो गया और दुआ दी, अल्लाह तुम्हारा भला करे बेटा। अगले दिन जब फहद बाजार गया तो खाने के वक्त उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी बाजार के कोने में काबली पुलाव बेच रहा था। पुलाव की खुशबू पूरे बाजार में फैल गई। लोग दूर दूर से आने लगे। बाबा, मुझे एक प्लेट पुलाव दे दो। ठीक है बेटा, लो ये गरम गरम पुलाव। शुक्रिया बाबा। फहद ने पहली बार वो पुलाव चखा और हैरान रह गया। उसने पूछा, बाबा, वाओ की पुलाव है इसमें ऐसा बाबा, क्या बहुत है? मजे का बना है, पहली बूढ़ा बार खा रहा हूँ। मुस्कुरा कर शुक्रिया बोला, बेटा। हाँ बाबा, कितने पैसे हुई? नहीं बेटा, मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा, आपने मेरी मदद की थी। ओ ये बेटा, पहचाना मुझे? कल तुमने हमारी मदद की थी, हम वही बाबा है। हाँ बाबा, कैसे हो आप? बेटा, तुम काम किया करते हो? बस बाबा, जो भी मिल जाए दिहाड़ी लगा लेता हो, कुछ खास नहीं। ऐसा करो, कल से मेरे पास आवो, मैं वैसी भी बोरा हो चुका हो, मेरे साथ कम करो। ठीक है बाबा जी। माँ, आज बाजार में एक बोहरा आदमी मिला था, पुलाव बेच रहा था, कल से मैं उसके साथ काम करूंगा। अच्छा है बेटा, मेहनत से काम करो। सीमेंट और बोरी उठाने पर मैं भी खुश नहीं थी, पर मजबूरी थी। फहद रोज उनके पास जाने लगा, बर्तन धोता, सब्जियां काटता, मदद करता। बूढ़ा उसकी लगन देखकर खुश हुआ और उसे पुलाव बनाना सिखाने लगा। बेटा, अब तुमने सारा काम सीख लिया, अब तुम अकेले संभल सकती हो, अब अपना खुद का तेला लगा लो। जी बाबा। माँ, आज बाबा ने मुझसे कहा, अब तुम बिल्कुल तैयार हो अकेले अपना टीला लगाने के लिए? मैं अपना कम शुरू करना चाहता हूँ। ये लो बेटा, यही कुछ पैसे जमा किया है, इस शुरू कर सकती हो। शुक्रिया अम्मी। फहद सुबह उठकर चावल धोता, गोश्त साफ करके काटता, प्याज और गाजर काटता। फिर वो चावल उबालने के लिए रखता और उसमें सारी चीजें मिलाकर मजेदार पुलाव तैयार करता। पुलाव का पतीला ठेले पर रखकर वो बाजार चला जाता। पहले दिन कोई ग्राहक नहीं आया। फहद थोड़ा मायूस हो गया, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। अगले दिन लोग आना शुरू हो गए और उसका पुलाव आहिस्ता आहिस्ता मशहूर होने लगा। रात के वक्त एक गरीब आदमी आया। उसने फहद से कहा, बेटा, मेरे पास पैसे नहीं है, आप मुझे पुलाव खिला सकती हो, बहुत भूख लगी है। हाँ जरूर, लो भाई। बेटा, हमेशा खुश रहो। बेटा, कम कैसे चल रहा है? अच्छा चल रहा है माँ, अब लोग आना शुरू हो गया है।
कोई है अंदर? हाँ है, आ जाओ। मुझे मेरे मैनेजर ने भेजा है। हमारा शहर में एक बड़ा होटल है। मैनेजर को आपकी हाथ की पुलाव पसंद आई है। वो आपके साथ काम करना चाहता है। अच्छा, मगर मैं तो कभी शहर गया ही नहीं हूँ। वो सब चोरों, कल हमारा ड्राइवर आएगा, आपको लेने बस तैयार रहना। ठीक है जी, आ जाएगा, लेकिन ये अभी छोटा है, इसका ख्याल रखना, हम कभी गवों से बाहर नहीं गए हैं। वो फिकर चोरों हमारा सेतास का बहुत ख्याल रखेगा। वो बहुत तारीफ कर रहा था इसका। अच्छा, अब मैं चलता हो, होटल में मिलेंगे। बहुत अच्छा किया आप गए बेटा। जी? आपको याद है एक रात आपके पास एक गरीब आदमी आया था पुवल मांगने? बेटा मेरे पास पैसे नहीं है, आप मुझे पुलाव खिला सकती हो, बहुत भूख लगी है। हाँ जरूर, लो भाई। हाँ मैं वही हो। मुझे एक अच्छे और ईमानदार कुक की तलाश थी, इसलिए चेक कर रहा था कि आप कैसे हो लोगों के साथ। टेंशन मत लो, अब इसे अपना ही होटल समझो और अच्छे अच्छे डिशेस तैयार करो। ठीक है जी, मैं खूब मेहनत करूंगा, आपको निराश नहीं करूंगा। उसने फहद को अपने होटल में मुलाजिमत दे दी। फहद ने होटल में गरीब बच्चों को मुफ्त खाना देना शुरू कर दिया। चंद साल बाद फहद उस होटल का मैनेजर बन गया। उसकी मां आराम से रहने लगी। वक्त गुजरता गया और लोग उसकी इज्जत करने लगे। एक दिन उसका बूढ़ा उस्ताद भी वापस आया। उसने फहद को गले लगा लिया। बाबा आप यहाँ कैसे? बेटा मैं यहाँ किसी काम से आया था। अच्छा तू यहाँ है, तेरी माँ ने बताया था कि शहर गया है। तुम बहुत मेहनती लड़का था, मैं जानता था तुम जरूर कामयाब होंगे। बस बाबा सुबह आपकी दुआ है। आप थक गए होंगे और भूख भी लगी होगी, आओ आपको कुछ खिलाता हूँ। हाँ बेटा शुक्रिया। फहद ने पूछा, बाबा असल राज क्या है? बूढ़ा बोला, रिस्क अल्लाह देता है, मगर इज्जत इंसान अपनी नीयत से कमाता है। फहद ने मुस्कुराकर कहा, और इंसानियत सबसे बड़ा कारोबार है। वीडियो देखने का शुक्रिया। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।